बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस्सा ख्वानी बाज़ार पेशावर की बहुत ही मशहूर रबड़ी खीर की रेसिपी। बनाने में भी बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा बनता है जैसे आप शादियों में खीर खाते हैं, तो इतनी मज़ेदार खीर बनती है। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके 3 सीक्रेट्स जिनकी वजह से ये खीर इतनी मज़ेदार बनती है और आप इसको आसानी से घर पे बना लेंगे। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लेंगे 6 से 7 टेबलस्पून बासमती राइस के। अगर आपके पास बासमती राइस नहीं है तो आप मोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बासमती राइस से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आज की खीर की रेसिपी के लिए मैं 2 लीटर दूध का इस्तेमाल करूंगा। 2 लीटर दूध के लिए 6 से 7 टेबलस्पून बासमती राइस से काफ़ी है। तो इसको पानी में भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसका पानी निकाल दें। यहाँ पर पानी को बॉईल कर लेंगे और इसके अंदर राइस को ऐड कर देंगे। राइस को ऐड करने के बाद इसको हम बॉईल कर लेंगे। हमने राइस को 30 मिनट के लिए पानी में भिगोया था, उससे राइस हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया। तो आप इसको हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह अगर उसको बॉईल कर लें तो उससे हमारी जो रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। जो राइस को मैंने बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर जो इस रेसिपी का पहला सीक्रेट है वो ये रस है। रस या पापे इसको जो भी कहते हैं, आप इसके छोटे छोटे इस तरह पीस कर लें। तो छोटे साइज़ के रस थे, मैंने इसके 6 से 7 रस लिए, उसके साथ छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो छोटे छोटे पीस करने के बाद इसको राइस के साथ ग्राइंड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 लीटर रेसिपी बना रहा हूँ, 2 लीटर दूध की। तो उसमें से 1 गिलास मैंने दूध का ले लिया। 1 गिलास दूध के साथ हम दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर में थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, इसके साथ राइस ऐड करेंगे, ये रस ऐड कर देंगे और उसमें से थोड़ा सा और दूध ऐड कर देंगे। तो 1 गिलास टोटल इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार राइस और रस का मिक्सचर हमने बना लिया। तो खीर बनाने के लिए जो हमारा बाकी का दूध है उसको ऐड कर देंगे। दूध यहाँ पे आप डिब्बे वाला या फ्रेश कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो फुल फैट दूध है उसको इस्तेमाल करें। फुल फैट दूध का ये जो हमारी खीर है बहुत ही क्रीमी बनेगी और रबड़ी भी इसके अंदर बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे इसके अंदर 3 से 4 सब्जी इलायची ऐड कर देंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो गया, इसके अंदर ऐड कर देंगे मिक्सर। हमारा राइस और रस का जो मिक्सर हमने बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्सर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको बॉईल करते रहेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे इसको गाढ़ा होने तक हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करें। यहाँ पे मैंने बड़ा खाने का जो चमचा था वो ऐड कर दिया है। तो चीनी ऐड करने के बाद इसी को इस तरह गाढ़ा करते रहेंगे, इसको बॉईल करते रहेंगे दूध को। यहाँ पर मैं अपनी मज़ेदार रेसिपी का दूसरा सीक्रेट शेयर करूँगा। रबड़ी, खोया या मावा, इसको जो भी आप कह लें, तो ये बाज़ार से भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। 1 लीटर दूध लें, उसको आप मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर दें और इसको मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म करते रहें, गाढ़ा करते हैं। तो ये इस तरह आपकी इस शेप में आ जाएगा। तो इसको आप इसमें के अंदर इस्तेमाल कर लें। इसके अंदर थोड़ा सा गर्म दूध ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको खीर के अंदर ऐड कर देंगे। रबड़ी ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसको हम चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे, साइडें भी इसकी साफ करती रहेंगे और नीचे से भी इसको चेक करते रहेंगे ताकि जो हमारी रबड़ी है, खीर है, वो नीचे से लग ना जाए। तो इस तरह इसको गाढ़ा करते रहेंगे। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मेरे पास बारीक कटा हुआ बादाम और बारीक कटा हुआ पिस्ता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर लें। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद मजीद इसको हम गाढ़ा करते रहेंगे। यहाँ पर जो इसका तीसरा सीक्रेट है वो रोज़ वाटर है। 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर का ऐड करेंगे। बाजार या शादियों में जो आप खीर खाते हैं और उसके अंदर से बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, वो इसी की वजह से आती है। 1 टेबलस्पून इसका ऐड कर देंगे और इसको मसलसल इसी तरह हम गाढ़ा करते रहेंगे। इस तरह खीर को जब गाढ़ा करते हो इस तरह बबल्स बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी खीर तैयार हो गई है। तो इसको फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और उसको अच्छी तरह साइडें साफ कर लें और नीचे से भी साफ कर लें। तो खीर हमारी तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। तो इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। खीर हमारी ठंडी हो गई और भी गाढ़ी हो जाएगी। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर बारीक कटा हुआ पिस्ता, बारीक कटा हुआ बादाम डाल दें और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो उसके बाद इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार पेशावरी रबड़ी खीर की रेसिपी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। आप इसको इसी तरह बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।
तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सवैयां कस्टर्ड की रेसिपी। तो इसको आप बनाएंगे बगैर कंडेंस मिल्क के, बगैर खोए के। अगर पार्टी या फंक्शन हो तो इसको जरूर बनाएंगे, इंशाल्लाह सारे इसको बहुत पसंद करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर दिया। घी को गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे खुश्क मेवाजात, बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटा हुआ पिस्ता और काजू। आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह आपके साथ इस तरह मज़ेदार की रेसिपीज़ हमेशा शेयर किया करूँगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 1 मिनट तक इस फ्राई कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर 1 कप सवैयाँ ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड की सवैयाँ ले लें। ये 1 कप तकरीबन 80 ग्राम के करीब सवैयाँ हैं। तो सवैयाँ ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, इसी तरह भून लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। तो माशाल्लाह सवैयाँ हमारी अच्छी तरह भून गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे, 1 लीटर दूध। फ्रेश या डिब्बे वाला कोई भी लें, आप फुल क्रीम ले लें, उसको ऐड कर देंगे। दूध को ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे और इसको ऐसा ऐसा बॉयल कर लेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स भी कर लें सारी चीज़ों को। यहाँ पर 3 टेबलस्पून दूध, उसमें 1 टेबलस्पून हम कस्टर्ड का वनीला फ्लेवर मैंने लिया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसको एक तरफ रख लेंगे। यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो गया, मैं फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। इसमें किशमिश और 3 सब्जी इलायची डाल देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह बॉयल करते रहेंगे। आधा कप चीनी का ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसी तरह हम इसको बॉयल करते रहेंगे, इसको पकाते रहेंगे ताकि सवैयाँ हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो साइडों से भी इसको चम्मच से साफ करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी बगैर खोए के, बगैर कंडेंस मिल्क के बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने बनाया था कस्टर्ड और दूध का मिक्सचर, वो इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे। इसको डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और इसी तरह इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे ताकि हमारी सवैयाँ और कस्टर्ड मजीद गाढ़ा हो जाए। चम्मच से इस तरह साइडें भी इसकी साफ करते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के ऐड करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून काफ़ी है। तो ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, मजीद 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया। माशाल्लाह हमारी सवैयाँ कस्टर्ड की रेसिपी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, देख लें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो इतनी थिकनेस काफ़ी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको सर्विंग बाउल में गर्मा गर्म निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड सवैयाँ की रेसिपी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ मीठे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। तो 10 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि आपकी बाजार की रसमलाई और खीर वगैरह को भूल जाएंगे और इसको बनाने में बहुत ही कम खर्च आता है। 2 कप दूध और 2 डबल रोटी के स्लाइस से हम इसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने ½ लीटर दूध का ऐड कर लिया। आप फ्रेश या डिब्बे वाला कोई भी दूध ऐड कर लें। इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। ज़ाफ़रान की बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो जो हमने इलायची डाली है उससे इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो इसी तरह हम दूध को गर्म करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह इसी तरह कभी कभी आपको अच्छी रेसिपीज बहुत ही कम खर्च के साथ घर में बहुत ही आसानी से बनाने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरह दूध को गर्म करता रहूंगा। तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ बादाम भी ऐड कर देंगे ताकि इनकी खुशबू भी अच्छी तरह दूध के साथ मिक्स हो जाए। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दूध को मीठा बनाने के लिए इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चीनी को पसंद नहीं करते या आप डाइट पे तो इसके अलावा शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। यहाँ पर कस्टर्ड का मिक्सचर बनाने के लिए 1/4 कप पानी का ऐड कर लेंगे। उसमें 2 to 3 टेबलस्पून कस्टर्ड का ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर लिया। आप अपने टेस्ट और अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने मिक्सचर बनाया वो थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर ऐड करेंगे। तो इसी तरह मसलसल चम्मच से इसको हिलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो इसकी थिकनेस वो ऐसा ऐसा ज़्यादा हो जाए। तो इसी तरह आप इसका मिक्सचर बना लिया करें। कस्टर्ड पाउडर को कभी भी दूध में इस तरह डायरेक्ट ना डाला करें, उससे इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं जो बाद में हमारी जो रेसिपी है उससे ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको इस तरह गर्म कर लेंगे। 1 दफ़ा बॉयल आने के बाद इसको उतार लेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बाउल में ½ कप मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे।
और साथ में 1 टेबल स्पून चीनी, उसका मैंने पाउडर बना लिया है, जस्ट उसको ग्राइंड कर लिया, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। 2 टेबल स्पून दूध का ऐड कर लेंगे और साथ में 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। ये फ्रेश क्रीम जो बाजार से मिलती है वो है। अगर आपके पास बाजार वाली फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध वाली जो मलाई होती है वही इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरह बीट करके इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहाँ भी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मैं आपको चेक करा दूँ आपने इतना इसको कितना गाढ़ा रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी इतना देख लें, इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रेड का पीस ले लिया है, इसके अंदर जो हमने अभी मिक्सचर बनाया था मलाई वाला इसके अंदर अप्लाई करेंगे, अच्छी तरह इसको एक साइड पे लगाएंगे। तो इसी तरह एक साइड पे लगाने के बाद दूसरा जो स्लाइस है इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह इस स्लाइस को हम मजीद 4 पीसीस में काट लेंगे। तो इसी तरह दरमियान में से काटने के बाद मजीद इसके 2-2 पीस कर लेंगे, तो एक जो 2 ब्रेड के स्लाइस है उससे हमारे 4 पीस बन जाएंगे। तो इसी तरह इनको हम दूध में डिप करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लिया उसके अंदर डिप करने के बाद इसको ट्रे में जिसमें हमने इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है उसमें लगा लेंगे। तो इसी तरह सारे पीसीस को हम मिक्सचर लगाने के बाद इसी तरह दूध में डिप करने के बाद इसमें लगाएंगे और उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था कस्टर्ड वाला वो इसके ऊपर डालेंगे। तो इसी तरह सारे पीसीस के ऊपर डालने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे पिस्ता, बारीक कटा हुआ पिस्ता लगा दें, ज़ाफ़रान लगा दें, कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपकी पसंद के मुताबिक हैं वो इसके ऊपर लगा दें, या टूटी फ्रूटी कोई भी चीज़ जो आप पसंद करते हैं इसके ऊपर लगाने के बाद इसको हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ मीठे की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करूँगा। अक्सर आप नाश्ते में ब्रेड इस्तेमाल करते हैं और उसके 3-4 स्लाइस बच जाते हैं जिसे आप ज़ाया करते थे, तो उसको ज़ाया करने के बजाय हम उससे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी। झटपट बन जाती है, बगैर किसी खर्चे के बन जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है, इतनी मज़ेदार बनती है कि आप तो उसको कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे और हमेशा इसको इस्तेमाल में लाके इसकी मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइस लिए, इनकी साइड्स रिमूव कर देंगे, उसको हाथ से छोटे पीस कर लेंगे और इसको चॉपर में डाल के बारीक पीस लेंगे। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसी तरह हाथ से छोटे इसके पीस कर लें। मेरे पास यहाँ पे चॉपर है, चॉपर से इसको चॉप कर लूँगा बारीक। इसी तरह इससे इसका रिजल्ट बहुत प्यारा आएगा, बहुत ही मज़ेदार खीर बनेगी। तो यहाँ पर मज़ेदार रबड़ी खीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर दूध फ्रेश या डिब्बे वाला फुल क्रीम दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आज की हमारी रेसिपी 1 लीटर दूध की है, उसके साथ 4 ब्रेड स्लाइस हमने इस्तेमाल किए हैं और इस मीठे की जो रेसिपी है 4 से 5 पर्सनस के लिए काफ़ी है। तो दूध को यहाँ पे हम हल्का सा बॉईल कर लेंगे, बहुत ही आसानी से जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। 10 मिनट के अंदर हम इसको बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी आज की। तो यहाँ पे पिस्ता बारीक कटा हुआ और बारीक कटा हुआ बादाम ऐड कर देंगे और इसको इसी तरह दूध को गर्म करते रहेंगे। दूध को यहाँ पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। इसके अंदर ब्रेड ऐड कर देंगे और ब्रेड ऐड करने के बाद इसको इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। ब्रेड को अच्छी तरह मिक्स करने दूध के साथ। यहाँ पे ब्रेड को हमने चॉप कर लिया, इसलिए ये बहुत ही आसानी से बन जानी है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। तो इसी तरह इसको मिलाते रहेंगे, 3 से 4 मिनट तक मजीद इसको पका लेंगे और उसके साथ दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और हमारी रबड़ी भी अच्छी तरह, ब्रेड भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर 4 टेबल स्पून दूध, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, उससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर ज़ाफ़रान नहीं है, आप थोड़ा सा दूध लेके उसके अंदर थोड़ा सा जर्दा कलर मिक्स करें और इसके अंदर डाल दें, उससे भी बहुत ही प्यारा कलर आएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप शक्कर का, मैंने चीनी की बजाय शक्कर का इस्तेमाल किया, उससे बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। 2 से 3 टेबल स्पून खोया मैंने ऐड किया। खोया डालने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा ज़ाया होने की बजाय इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अगर आपके पास है तो डाल देगा, नहीं है तो ना डालें, इसके बगैर भी बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद 2 मिनट तक मजीद इसको पका लेंगे। तो खीर हमारी माशाल्लाह रबड़ी बहुत ही गाढ़ी हो गई है। तो चम्मच से साइडें भी साफ़ करते रहो, नीचे से भी इसको साफ़ करते रहें। यहाँ पे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करता रहूँगा। तो माशाल्लाह खीर हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है बिल्कुल, और रबड़ी का टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के, खुशबू के लिए बहुत ही प्यारी खुशबू ये ऐड करेगा। तो खीर यहाँ पे हमारी रबड़ी तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत खाने में मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी, इतनी थिकनेस काफ़ी है, इससे ज़्यादा थिक ना कीजिएगा। तो इसके ऊपर अपनी पसंद के मुताबिक बारीक कटा हुआ पिस्ता, बारीक कटा हुआ बादाम डाल दें। इसके अलावा और भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।